नमस्कार, एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी गालरा। तो आज मार्केट के अंदर उथल-पुथल है, लेकिन एक रेंज की है। बाजार ना तो आपको थाह दे रहा है तेज़ी की, ना ही मंदी की। फिलहाल बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मामूली से 60 पॉइंट की बढ़त के साथ है। ये थोड़ा पैरिटी होने की कोशिश हो रही है। कल थोड़ा डिसपैरिटी थी, यानी कि निफ्टी कम टूटा, बैंक निफ्टी ज़्यादा टूट गया। और आज बैंक निफ्टी थोड़ा कम टूट रहा है, निफ्टी के अंदर थोड़ा फॉल ज़्यादा है, यानी कि पुल बैक नहीं है। तो ये है कि हिस्सा है जो बाज़ार अपने आप को थोड़ा सा चर्न करके एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। 47,000 इंपॉर्टेंट बेस है। बैंक निफ्टी का आज का लो बना 4710, तो 47,000 का बेस है। 47 गया तो 200 पॉइंट और साफ़ हो जाएंगे, 46,800 हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा की गिरावट अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रही है, ना ही मार्केट के अंदर कोई बड़े क्रैक विजिबल हो रहे हैं। निफ्टी के अंदर भी कुछ कुछ वैसे ही है। वेरी इमीडिएट 21,500 है, ये ऑप्शंस के बेसिस पे बना हुआ एक सपोर्ट है। वैसे इसका जो पक्का सपोर्ट है वो 21,300 400 वाली रेंज के आसपास है, और 21,200 का आपको स्टॉप रखना होगा। तो फिलहाल एक रेंज में दोनों इंडाइसिस कामकाज कर रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो अवनी भट्ट हैं, जिनसे हम बातचीत करके थोड़ा समझेंगे कि इंडाइसिस में क्या करना चाहिए, उनकी अपनी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। अवनी के बारे में बता दें कि वो ऑप्शंस के ट्रेड काफ़ी अच्छे देते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं आज स्टॉक्स के या फिर इंडेक्स के ऑप्शंस के कोई ना कोई ट्रेड आपको ज़रूर मिल जाएगा। और दूसरी बात, हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पूछेंगे अवनी से, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगे, तो कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। अगले आधा घंटा हम अवनी भट्ट से बातचीत करके आपके सामने बेहतर ट्रेड लाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में कि कल क्या हुआ था उसका आज का हम रिपोर्ट कार्ड भी लेके आते हैं। तो कल हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत। हमने करीब 6 से 7 शेयर उनसे पूछे थे इंडाइसिस को इंक्लूड करके। तो एक बार उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीब 2% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। एसआरएफ को बेचने की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कहा था उनको वीक लग रहा है, करीब 2% का गेन वहाँ से। ग्रैनुलस इंडिया से करीब 1% का गेन। निफ्टी वो अवॉइड कैटेगरी में डाल रहे थे। बैंक निफ्टी उन्होंने कहा था कि कोई भी डिप मिले या फिर 47,250 ब्रेक हो तभी लेना। तो कल तो 47,250 ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आपने नहीं लिया होगा, तो उसको हमने जोड़ा ही नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दिया। इसके अलावा जो शेयर्स डिस्कस हुए थे 5, उसमें से 3 का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। ये करीब 5% बनता है। 50% उड़ा दीजिए, गलती का, स्टॉप लॉस का, वट एवर जो भी आपको समझ में आता है उसका घटा दीजिए। फिर भी 2 से 2.5% का इंट्राडे गेन, यानी कि इंट्राडे छोड़िए, मतलब वन डे गेन आपको करीब करीब हर रोज़ इस कार्यक्रम से तो मिलता है। इससे कहीं ज़्यादा मिलता है। ये तो हमारा बेंचमार्किंग है, इतना तो मेंटेन ही करके रखते हैं। और आज के हमारे मेहमान भी अवनी भट्ट हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। आपने लगातार उनके भी रिपोर्ट कार्ड्स देखे होंगे। तो आज उनसे हम बातचीत के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। अवनी, पहले तो ज़रा इंडाइसिस पे आते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। शुक्रिया आप समय देने के लिए। आज काफ़ी नैरो रेंज के अंदर है। निफ्टी तो 200 पॉइंट में फंस गया और बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट में फंसा हुआ है। ऊपर जाके 47,800 और नीचे जाके 47,000। ये 600 700-800 पॉइंट की रेंज है। किस तरफ टिल्ट हो सकता है मार्केट, कैसे ट्रेड करना चाहिए, या फिर अवॉइड करना ही समझदारी है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो जैसे आपने बताया कि एक सीमित दायरे में दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। अब निफ्टी का 21,500 का पुट राइटर्स का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। सुबह एक टिक दिया था 500 के नीचे, बट 500 के पुट में जो है कोई भी हमें अनवाइंडिंग नजर नहीं आ रही थी। तो पुट राइटर्स का जो सपोर्ट है वो बना हुआ है, वहां से अभी कोई हलन चलन है नहीं। तो ये जब तक 21,500 से 21,700 के रेंज में निफ्टी है, तब तक कोई ना तो कोई बाय ट्रेड बन रहा है, ना ही कोई सेल ट्रेड बन रहा है। मेरे हिसाब से अगर 21,480 के नीचे जिस दिन भी बंद देगा, उसके बाद में हम लगातार 200-250 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं। तो आपको अगर सेल ट्रेड बनाना है तो 21,480 के नीचे अगर बंद देता है तो ही सेल ट्रेड बनाना है। बट एक बात जरूर है कि कमजोरी है मार्केट में, और हर एक उछाल में आपको बिकवाली के ट्रेड्स बनाने हैं। ये सेल ऑन राइज टाइप का मार्केट बन चुका है। तो अगर किसी कारण से ऊपर के तरफ 21,650 से 700 के रेंज में अगर निफ्टी दिखाई पड़ रही है, तो वहां पे हम सेल ट्रेड बना सकते हैं। इस करंट लेवल पे फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ना बाय का ना सेल का। ये ऑप्शन राइटर्स का मार्केट बन चुका है। हालांकि सीमित दायरे के अंदर अंदर काफी कुछ हो रहा है, बट ये जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए ये सही नहीं रहेगा। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी आज एक्सपायरी है। 47,000 पुट में काफी अच्छा बिल्टअप हो चुका है। और आज अगर आप लो भी देखें तो एक 47,000 के करीबन ही लो बना के वहां से पुल बैक नजर आया है।
और ऊपर के तरफ 47,600 का कॉल राइटर्स का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो आज का अगर जो जो हाई है 47,386 स्पॉट बैंक निफ्टी पे, अगर वो लेवल निकाल पाता है बैंक निफ्टी, तो आप इसमें 47,600 की कॉल खरीद सकते हैं इंट्राडे के लिए एज अ हीरो और जीरो कॉल। बट मेरे हिसाब से तब तक इसमें भी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। एंड ब्रॉडर व्यू देखें तो बैंक निफ्टी अगर 47,000 का लेवल तोड़ता है, तो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 46,800, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम 46,000 के तरफ हमें चाल दिखाई पड़ेगी। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, एक सीमित दायरे में ही है। तो जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं डाउनसाइड पे या अपसाइड पे, रेजिस्टेंस 48,000 का है, ये रेंज के अंदर जब तक है, तब तक डायरेक्शनल ट्रेड्स में ज्यादा आप पोजीशंस ना बनाएं। इंट्राडे में 100-150 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, बट कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। तो इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा बोलने के लिए बचा नहीं है, ऑलरेडी आपको अवनी ने सारा कुछ ही बता दिया। निफ्टी के अंदर अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है, अगर होगा भी तो सेल ऑन राइज का है। जब तक 21,800 ब्रेक नहीं होगा ये सेल ऑन राइज बनता जाएगा, और पक्के वाला स्टॉप लॉस या फिर पक्के वाला रेजिस्टेंस एरिया 22,000 भी है। अब आप 22,000 उतनी आसानी से नहीं पाएंगे, और हमने कई बार आपको कल परसों में 2 बार ये बात बता भी दी है कि मार्केट का ना नेचर भी बदल गया है। अब कोई भी डिप बाय के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अब कोई भी डिप कंसोलिडेशन के लिए हो सकता है, वापस वीकनेस के लिए हो सकता है। अब पहले रुकेगा, चलेगा, फिर टूटेगा, फिर टूटेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, ऐसे कुछ कुछ बाजार करेगा। तो इस इंडाइसिस को छोड़ के अगर कहीं सौदे बनते हैं तो वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अवॉइड कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी कि नो ट्रेड। अगर आपको स्टैंप है तो लगा दीजिए, नो ट्रेड हम निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े अवनी, जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर हम आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, आप जरा चेक कीजिएगा और बताइएगा इसमें क्या करना चाहिए। जरा स्क्रीन पे लेके आइए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। एक तो वोल्टास है, और कई बार हमने वोल्टास के बारे में आपको जिक्र किया। याद दिलाने के लिए मैं फिर से अपनी बात वापस से दोहरा देता हूँ कि सर्दियों में चलने वाला शेयर है वोल्टास। हमने कई बार आपको बताया, ये 850 पे नोटिस करवाया हुआ शेयर है। आज इसकी कीमत 1000 से भी ऊपर हो चुकी है, और हमें ऐसा लगता भी ये और चलेगा। और मैंने कई बार आपके सामने पॉइंट रखा है कि 2024 का ये बेस्ट शेयर भी हो सकता है। यही बात कल कपिल शाह भी हमको बता के गए थे। आज भी इसके अंदर बिल्डअप ठीक है, 3% का ओआई एडिशन है, प्राइस एक्शन भी ठीक है। दूसरा शेयर है क्रॉम्पटन का, जरा वो भी जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। उसका भी बिल्डअप, फ्यूचर्स वाली प्लेट, सब कुछ दिखा दिया कीजिए ताकि थोड़ा क्लियर हो पाए। इसके अंदर प्रीमियम भी है वोल्टास के अंदर। तो आपने दोनों शेयर्स आपने होप सो चेक कर लिए होंगे, एक तो क्रॉम्पटन और दूसरा वोल्टास, दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। व्यू काफी पॉजिटिव है, हमारे क्लाइंट्स को भी हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है आज ही के दिन में। तो वोल्टास में 1010 के कॉल में भी अनवाइंडिंग आज नजर आ रही है, और ऊपर के तरफ अगर देखें तो 1100 तक का इसमें मूव हमें दिखाई पड़ सकता है। और नीचे 1000 के पुट में भी काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है, पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो 1000 का ही अभी फिलहाल तो सपोर्ट बन चुका है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। अब 1100 के लिए इस लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1100 का आपका टारगेट रहेगा। और दूसरा जो क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एक हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है करंट लेवल पे ही 322 का, क्योंकि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी 322 पे है। बट इसमें ओवरऑल जो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में अगर एक्टिविटी देखें तो काफी लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी, फ्यूचर्स में भी एडिशन हो रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि एक बार वॉल्यूम भी अगर अच्छे से पिकअप हो जाए तो 322 का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल पाएगा ये स्टॉक। और अगर ये होता है 322 के ऊपर अगर बंद दे देता है, तो ऊपर के तरफ इसमें 370 तक की चाल हमें नजर आ सकती है। तो 322 का एक लेवल है, वो हमें ध्यान में रखना है। अगर उसके ऊपर आप 3 सवा 3 के करीबन आप देख सकते हैं ये स्टॉक को, 322 के ऊपर अगर बंद देने की कोशिश रहेगी तो इसमें आप खरीदारी करके जाइएगा एज अ बीटीएसटी कॉल भी। और ऊपर 370 का इसका टारगेट रहेगा, और ये 322 पे खरीदारी करे तो इसमें स्टॉप लॉस आपको 300 रुपए का लगाना है। ठीक है।
क्रॉम्पटन पे 300 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ कंडीशन है इसमें कि आप उसको बाय उसी कंडीशन की बात करें, कंडीशन हम ऊपर लिख देते हैं। वोल्टास तो सीधा सीधा प्लेन वेनिला कॉल है, आप चाहें तो प्लस कर सकते हैं। और मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर्स में लेना मुश्किल है, और ये सभी शेयर्स कैश में भी अवेलेबल होते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि लॉट में ले, आप कोशिश करें कैश में भी स्टॉक्स ले लें। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए वोल्टास 1000 है आपको लेना है, या एक लॉट है 1000 का, मान लो एग्जाम्पल, तो आप उसमें 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, तो आपका क्या ना कंफर्ट भी आ जाएगा। फ्यूचर्स में आपके पास पैसा और रिस्क रिवार्ड मैनेज करना जानते हो, फिर सीधा फ्यूचर्स लो। अच्छा, जिसकी ऑप्शंस होंगे ना, उसकी ऑप्शंस भी हम आपको बैक टू बैक बता देंगे। तो इसलिए सामने अगर वोल्टास लगा, आप तुरंत जाके 1020 की कोई कॉल ऑप्शन चेक कर लो, और उसमें समय कम हो तो टाइम वैल्यू उसको गला देगा। तो फिर आप बोलेंगे वोल्टा सर चला भी नहीं, टूटा नहीं, लेकिन हमको नुकसान हो गया। वजह वॉलिटिलिटी गुम थी उस शेयर के अंदर। इसलिए जिस पे ऑप्शन होगी उसी का ही ऑप्शन ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं तो कैश और फ्यूचर्स दोनों अवेलेबल है, आप उनमें सौदा ले सकते हो। क्रॉम्पटन का भी स्टॉप लॉस टारगेट एक बार ज़रा बता दो स्क्रीन पर, और उसमें 300 का स्टॉप लॉस और कंडीशन लगी हुई है 22 की, उसके ऊपर आके ही आपको प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें अवनी की कंडीशन यही थी ना, 322 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए आपको। बिल्कुल। ठीक है, हम पर लिख देते हैं, जहाँ पे अवनी भट्ट लिखा है ना, वहाँ पे लिख दो कि 322 के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद इसको प्लस करना, नहीं तो ये ट्रेड नील एंड वाइड हो जाएगा, हमारी तरफ से सौदा नहीं माना जाएगा। ठीक, 2 शेयर हमने पता कर लिए, वोल्टास क्रॉम्पटन, दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। और जो क्रॉम्पटन की कंडीशन है 322 वाली, ऊपर हम छाप देते हैं, अभी आपके पास आ जाएगी लिखी हुई, ये आ गया क्रॉम्पटन @322। ये क्लोजिंग पे चाहिए बॉस। ठीक है, मिल जाए तो लेके जाना, नहीं मिले तो छोड़ जाना। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के जरा 2 शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। तो शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर्स स्क्रीन पे जरा 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स लेके आए आप। यस, एक तो बिरला सॉफ्ट है, कल भी इसके बारे में जिक्र हो रहा था, किसी मेहमान की कॉल था बिरला सॉफ्ट, मैं भूल गया उसका नाम। और दूसरा इंडस टावर था, सुबह भी चर्चा हुई है, हालांकि ऊपर से थोड़ा नीचे आया हुआ है, बट फिर भी एक बार बिरला सॉफ्ट और इंडस टावर अपनी दोनों चेक कर लो आप। बिरला सॉफ्ट और इंडस टावर दोनों में से अवनी कोई भी आपको ठीक लगता तो बता दो आप, दोनों शॉर्ट कवरिंग है टिपिकली। जी, बिरला सॉफ्ट में जो है ऊपर की तरफ इसने जो हाई लगाया था 746 का, और अगर अभी हम देखते हैं तो 720 730 के कॉल्स में अनवाइंडिंग तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पुट्स में कोई एडिशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल से अभी 730 से ऊपर है, चलेगा ये स्टॉक 745 तक। बट रिस्क रिवॉर्ड देखें तो यहाँ पे अभी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़े तो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 700 रुपए का, तो ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऊपर के तरफ कमाने के लिए सिर्फ 10 रुपए है। हालांकि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आपके करीबन 30 रुपए जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप होल्ड कीजिएगा अगले 10 रुपए के लिए। मेरे हिसाब से 740 से 745 तक के का ये मूव कंटिन्यू रहेगा, बट फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरे शेयर पे आपकी रिकमेंडेशन होगी क्या, बिरला सॉफ्ट के अलावा जो दूसरा शेयर है अवनी? जी, इंडस इंडस टावर में। टावर। जी बिल्कुल, इंडस टावर में जो है एक हाई लगाया था इसने 230 के करीबन 2-3 दिन पहले, और वहां से ये पूरी जो बिकवाली हमें नजर आ रही है, ये स्टॉक रिट्रेस कर रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल तक। तो मेरे हिसाब से ये रिट्रेसमेंट जो है वो जारी रहेगी नीचे 208 रुपए तक। तो अगर ये स्टॉक 208 रुपए पे आ जाता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी फिलहाल जो भाव चल रहा है 214 रुपए 50 पैसे के करीबन, वहां पे आप खरीदारी ना करें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 208 पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। इस शेयर्स के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, इसलिए दोनों के अंदर अगर आप ठीक है पोजीशंस हैं आपके पास तो आप बने रहिए, नहीं तो बाइंग ऑन डिप्स करिए। पहले वाले पे हमने होल्ड लगाया, दूसरे वाले को बाइंग ऑन डिप्स लगाया, दोनों के अंदर बाय आपको नहीं दिया। ठीक है, तो होल्ड दिया है और दूसरे वाले के अंदर बाइंग ऑन डिप्स दिया है, तो दोनों ट्रेड अगर आप नहीं भी लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 शेयर जो ऑलरेडी हमने बताए हैं, वोल्टास क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन में भी कंडीशन डाल दी है, तो यानी कि अब तक 4 शेयर जो हमने चर्चा की है ना, उसमें से एक शेयर बिल्कुल साफ सुथरा निकल के आया, वो है वोल्टास।
क्रॉम्पटन में कंडीशन है और उसके बाद दोनों शेयर्स में आपको है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने वाला कंसेप्ट में भी आप काम कर सकते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जरा फटाफट से इसके बारे में पता कर लेते हैं, फिर आपको पूरा समअप भी कर देंगे कार्यक्रम के एंड में, और फिर अवनी आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी बता देंगी। BPCL और एक सिटी यूनियन बैंक कब के नाम से दो शेयर हैं, दोनों को जरा चेक कर लो अवनी आप। एक तो BPCL आज रिपोर्ट आई है, थोड़ा 2-2.5% नीचे गया, और सिटी यूनियन बैंक। जी डिम्पी जी, सिटी यूनियन बैंक जो है इसमें ऑप्शंस में काफी एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। ये स्टॉक ने अगर डेली चार्ट्स देखे तो इसमें जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज था 147.5 का, वो लेवल आज ये तोड़ चुका है। और इसका अगला जो एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट जो बन रहा है वो 141.5 के करीबन है, जो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज है। बट अगर आप ऑप्शंस में एक्टिविटी देखें तो 140, 135 ये दोनों ही स्ट्राइक्स के जो पुट्स है उनमें अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 140.50 का लेवल भी अगर ये तोड़ देता है तो ये ऑलमोस्ट नीचे 132 तक ये आ सकता है स्टॉक नीचे। और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 150 का ही बन चुका है। 150 के कॉल में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर ये इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी भी आ जाए, बाउंस बैक आ भी जाए, तो भी 150 पे ये सेल ऑन राइज स्टॉक बन चुका है। और नीचे इसमें 132 तक नीचे हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ये स्टॉक में व्यू मंदी का ही है। 140.50 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप ओवर पॉइंट होगा जहां से थोड़ा पुल बैक आ सकता है। बट ओवरऑल नीचे के तरफ टारगेट 132 का रहेगा। ठीक है, BPCL पे आप कुछ कहोगे या फिर छोड़ दें BPCL को? नहीं, BPCL में जो है ये 442 के लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया था। और ये 440 के पुट में भी काफी ओपन इंटरेस्ट है, इसमें कोई अनवाइंडिंग नजर नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो BPCL में थोड़ा और रिट्रेस होने दे, नीचे 440 से 42 के रेंज में आए तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल पे अवॉइड करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, BPCL को हम ड्रॉप कर देते हैं। आज शेयर कम मिल रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि शेयर आपको कम मिले इस तरह की मार्केट के अंदर, लेकिन जो शेयर अवनी आपको दे रही है ना, वो बहुत काम के हैं। इसलिए अवनी आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, ऑप्शंस तो ज़रूर होंगे आपके पास, ज़रा बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी डिम्पी जी, अभी जो जिस तरह की मार्केट है मेरे हिसाब से इसमें हमें बहुत संभाल के ट्रेड करना है। रिस्क हमें पहले संभालना है, रिवॉर्ड्स अपने आप आएंगे अगर रिस्क जगह पे होगा तो। इसलिए आज हम फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड करेंगे। जो सारे कॉल्स है मैं ऑप्शंस में देना चाहूंगी। तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो में 3050 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। और 3000 के कॉल में अनवाइंडिंग भी काफी नजर आ रही है और 3000 के पुट में एडिशन भी है। तो ये ओवरऑल एक तेजी के संकेत है। तो इंडिगो का 3100 का कॉल हम खरीद सकते हैं करीबन 58 टू 60 के रेंज में। और ऊपर इसमें 100 और 110 के ये दो लक्ष्य रहेंगे। और 35 रुपए का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा बायोकॉन। तो बायोकॉन में एक जो ब्रेकआउट आया था 278 पे, उसके बाद ये स्टॉक चला था 295 पे। फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी लास्ट 2-3 दिन में, और ये पूरा रिट्रेस किया 278 तक जहां पे ब्रेकआउट हुआ था। और वहीं से अब एक और बार फिर से ऊपर उछाल देने की कोशिश हो रही है। तो 278 का सपोर्ट अच्छा बन चुका है। तो इसमें हम अभी 285 की कॉल में खरीदारी करेंगे, 8.5 रुपए के करीबन। और इसका लक्ष्य रहेगा 14 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपए का। एक और कॉल है पावर ग्रिड। तो पावर सेक्टर में ओवरऑल कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट ओवरऑल सेक्टर तेजी में है। और इसमें से सबसे अच्छा जो हमें लग रहा है वो पावर ग्रिड है। तो पावर ग्रिड में 240 के कॉल में खरीदारी कर सकते हैं 7 रुपए के करीबन। इसमें 11 रुपए का लक्ष्य रहेगा और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो बोलूँगा आज जो हमने शेयर डिस्कस किए ना, उसमें कोई काम का शेयर ऐसा निकल नहीं रहा था जिसमें सौदा बन जाए, लेकिन अवनी ने जो ट्रेड दिए ना ऑप्शंस के, ये सारे काम के लग रहे हैं। बायोकॉन बेस बना चुका है, इंडिगो चलने को तैयार है, और पावर ग्रिड के अंदर आपको सेफ्टी और रिटर्न दोनों मिल जाएगा।
तो इसलिए तीनों की ऑप्शन है और तीनों की कॉल है। स्ट्राइक अच्छे से नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा पूरा का पूरा शो, आप चाहे तो वहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखें, ऑप्शंस के साथ झगड़ा ना करें। जिस रेट पे बोला है लेने के लिए उसी रेट पे खड़े हो जाए। मिलेगी मिलेगी, नहीं तो छोड़ देना और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ऑप्शन से बहुत स्पीड से पैसा आता और जाता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मेरी तरफ से आपको जारी किया जा रहा है। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी सौदे बताने के लिए।